हेलो फ्रेंड्स, हमारा मेंसुरेशन टॉपिक चल रहा है जिसमें रेक्टेंगल बेस्ड क्वेश्चन आयत पर आधारित जो हमारे प्रश्न हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमने टाइप 3 तक प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए थे। इस वीडियो में टाइप 4 देखते हैं, रास्ते के क्षेत्रफल से संबंधित। इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, जब रास्ता आयत के बाहर की ओर बना हो, मतलब ये आपका एक आयत है जिसकी लंबाई L है, ठीक है ना, ये चौड़ाई B है, विड्थ। अब इसके बाहर की ओर ये देखिए रास्ता W यहाँ से यहाँ तक है ना, चौड़ा है और लंबा कितना है, लंबाई के अनुदेश इसकी चौड़ाई W रहेगी, यहाँ भी W यहाँ भी W, ठीक है ना। मीन्स ये क्या हो रहा है, इस टाइप का आपका कोई आयत है, उसके चारों ओर इस टाइप से एक रास्ता बना है जो कि इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है W। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने को यदि आता है, देखिए सीधा आप निकाल देना। एक ट्रिक बता देता हूँ, LVW सबने मैच देखा है क्या होता है, LVW सबने सुना होगा। यदि पैर में बॉल लग जाती है तो LVW हो जाता है। अब W कितनी बार आएगा, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो 2 बार। अच्छा, बाहर भी W तो यहाँ भी 2 लगा देना, यहाँ भी 2 लगा देना। अब चूँकि रास्ता कहाँ है, बाहर, तो लंबाई बढ़ेगी तो यहाँ क्या लग जाएगा, प्लस, और यहाँ भी प्लस, ठीक है ना। तो ये आपकी ट्रिक बन जाएगी 2W ब्रैकेट L प्लस B प्लस 2W। बेसिक से कैसे करेंगे, बेसिक से करने के लिए पहले आप इस पूरे इस बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना। फिर ये अंदर वाले छोटे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में छोटे वाला आयत को घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल तो बहुत लंबा हो जाएगा और इस ट्रिक से बहुत ईजिली हो जाएगा आपका। सेकंड, जब रास्ता अंदर बना हो, मतलब आपका जो आयत है ये बड़े वाला आयत, इसके अंदर रास्ता बना हो, मतलब इस टाइप की कंडीशन। देखिए ये आपका आयत है, इसकी लंबाई L और चौड़ाई है B, इसके अंदर W चौड़ाई का एक रास्ता बना हुआ है इस टाइप का, ठीक है। यहाँ W ये इस टाइप का, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने को आता है। तो देखिए सिंपल ये रहेगा 2W L प्लस B, यहाँ प्लस की जगह माइनस, क्यों, क्योंकि भाई अंदर रास्ता बनाएंगे तो लंबाई कम हो जाएगी, ठीक है ना, इसलिए आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपको यहाँ पर माइनस कर देना है क्योंकि लंबाई कम हो जाएगी, बाकी आपका एज इट इज रहेगा। इसके अलावा ये तो रास्ते का हो गया, अब शेष भाग। अच्छा, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, देखिए रास्ता जो है आपका ऐसा भी हो सकता है कि रास्ता भाई बीचों बीच बनाया गया हो। जब रास्ता लंबाई और चौड़ाई के समांतर बना हो, ये लंबाई के समांतर रास्ता बना और चौड़ाई के समांतर बना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम, अंदर जब रास्ता बना हो तो इसके लिए ट्रिक चेंज हो जाएगी। सिर्फ आपको अंदर बना तो माइनस तो रहेगा, लेकिन आपको 2 अलग कर देना है, ठीक है ना। और शेष भाग का क्षेत्रफल, जैसे इसका ये जो शेष भाग बचे हैं इसका क्षेत्रफल, तो देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो है ये अपन ने ऊपर खिसका दिया, ये देखो, और ये जो है इसको हमने इस साइड खिसका दिया, तो शेष भाग ही बचेगा। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई इसकी लीजिए, मान लीजिए L थी और चौड़ाई कितनी थी इसकी B। अब इसमें से लंबाई भी कितनी कम हो जाएगी, W मीन्स L मीन्स W, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी रहेगी, यहाँ से यहाँ तक L माइनस W, और यहाँ से हो जाएगी B माइनस W, कितनी, इतनी, ये बची है ना, ये हो जाएगी आपकी B माइनस W, क्योंकि इतने भाग का क्षेत्रफल चाहिए आपको शेष भाग का। ये भी आया था तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता, देखिए L माइनस W B माइनस W, तो ये शेष भाग का क्षेत्रफल निकालेगा और ये रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है ना। इसके अलावा इस टाइप 5 में आपके क्वेश्चंस आएंगे वो टाइल्स या पत्थरों की संख्या से संबंधित आएंगे। कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए ये बड़ा आयत है, इसमें आप छोटे से कुछ आकार की टाइल्स लगाना चाहते हैं तो टाइल्सों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। फिर खर्च भी आ जाता है, या 100 टाइल्स लगेंगी तो 5 रुपये टाइल्स या 10 रुपये टाइल्स के हिसाब से लगेगी, खर्च बताइए। तो इसके लिए सबसे बड़ा बड़े भाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ये बटा एक पत्थर या एक टाइल्स का क्षेत्रफल, तो इससे आपको पता चल जाएगा पत्थर या टाइल्सों की संख्या। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं, आप बेसिक से भी कर सकते हैं लेकिन मोस्टली ट्रिक से करना, क्योंकि टाइम आपका इसमें क्या हो जाता है, सेफ होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि 19 तक प्रीवियस वीडियो में मैंने किए थे। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 25 मीटर और 15 मीटर है। क्षेत्र के बीच में 5 मीटर चौड़ा रास्ता
लंबाई व चौड़ाई के अनुदिश है, तो बताइए शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, आपका क्षेत्र के बीच में 5 मीटर रास्ता चौड़ा है, मतलब कहने का ये हो गया, ये आपका क्या है, आयत, इस टाइप से। ठीक है ना, डायग्राम यदि बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, बाकी आप करना ट्रिक्स है। लंबाई के अनुदेश और चौड़ाई के अनुदेश क्या हो रहा है, आपका रास्ता बना हुआ, तो ये तो हो गया लंबाई के अनुदेश। कितने मीटर लंबा है, रास्ता चौड़ा है 5 मीटर, तो ये 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर। और चौड़ाई के अनुदेश इस टाइप से बना है 5 मीटर। तो शेष भाग का क्षेत्रफल, मतलब आपको ये जो 4 भाग बच रहे हैं इसका क्षेत्रफल निकालना। तो मैंने ट्रिक क्या बताई थी, L माइनस बिर्थ गुणित B माइनस W। लंबाई इसकी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, आपकी 25, और ये चौड़ाई कितनी है आपकी 15। तो देखिए 25 ऋण 5 गुणा 15 ऋण 5, तो ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है ना, गुणित 15 ऋण 5 10, 10 धाम 200, 200 मीटर स्क्वायर शेष भाग का क्षेत्रफल निकल कर आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसको आप बेसिक से कर दे तो कैसे निकाल दे, पूरा आयत का क्षेत्रफल निकाल दे, फिर रास्ता R1 का निकालना पड़ता, फिर R2 का, फिर बीच वाले को माइनस करना पड़ता क्योंकि डबल बार आ रहा है, इस टाइप से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। किसी आयताकार मैदान की लंबाई 50 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है, इसके अंदर की ओर चारों तरफ 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी अब यदि हम डायग्राम से समझें तो एक आपका ये आयत है इस टाइप से, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, आयत। अब इसकी लंबाई है 50 मीटर और चौड़ाई कितनी है इसकी 30 मीटर, ये 30 हो जाएगी। इसके अंदर 1.5 मीटर चौड़ा इसके अंदर बना है ना, तो यहाँ से बनेगा इस टाइप से, लंबाई के अनुदेश और चौड़ाई के अनुदेश, ये बन गया अपना रास्ता 1.5 मीटर चौड़ा। ठीक है, ये रास्ता। तो आपसे पूछा क्या है, तो रास्ते का क्षेत्रफल, तो ये तो आप ट्रिक से कर देंगे। ट्रिक क्या बताई थी मैंने, देखिए रास्ते का क्षेत्रफल के लिए 2W, फिर ये ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। अब क्योंकि रास्ता अंदर है तो आपकी लंबाई कम होगी, इसलिए -2W। बस ये ट्रिक्स बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक्स हैं रास्ते से संबंधित। यदि आप बेसिक से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, पहले बड़े वाले का निकालेंगे, फिर छोटे वाले का, फिर माइनस करना पड़ेगा, और ट्रिक से सीधा आंसर आता है। तो देखिए 2 × 1.5 रास्ते की लंबाई, L + B मीन्स हो जाएगा आपका 50 + 30, 50 धन 30 ऋण 2 गुणित 1.5। ये तो हो जाएगा आपका 3, भाई 1.5 दूनी 3, 50 30 80 ऋण 3। ठीक है ना, तो ये आपका निकल कर आएगा 3 × 77, और 77 का इंटू करिए, 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2, 7 3 जा 21 और 2 23 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका रास्ते का क्षेत्रफल। क्लियर, ओके, नो प्रॉब्लम, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड या 30 सेकंड लगेंगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, इसके बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता जिसका क्षेत्रफल 288 मीटर का है, तो उस मैदान का चौड़ाई क्या होगी। देखिए अब आप इसको समझिए, एक आयत है इस टाइप से, क्लियर, जिसका अनुपात है 4x और 3x। x क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि अनुपात में है लंबाई और चौड़ाई। इसके बाहर, बाहर कहाँ, चारों ओर, बाहर मतलब यहाँ इस टाइप से। ठीक है ना, कितना मीटर, 3 मीटर, तो ये 3 है, तो ये भी कितना हो जाएगा लेंथ। भाई देखिए लेंथ आपकी इसमें क्या हो जाएगी, बढ़ेगी क्योंकि बाहर की ओर है। ठीक है ना,
अब इसमें आप क्या करेंगे, सीधा सीधा है आपको कि इसमें लंबाई भी बढ़ेगी चौड़ाई भी बढ़ेगी, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। आपको तो W बराबर कितना हो गया 3, और रास्ते का क्षेत्रफल दे दिया 288। देखिए हमने क्या पढ़ा है ट्रिक से, रास्ते का क्षेत्रफल, इसकी मैंने बताई दी आपको ट्रिक। 2W कोष्टक लेंथ प्लस ब्रेथ, अब क्योंकि बाहर है तो प्लस, और फिर से 2W, ये बताया था मैंने ट्रिक। क्षेत्रफल कितना दे दिया 288 इक्वल 2 इंटू W मीन्स 3 मीटर लंबा है चौड़ा है, फिर लेंथ कितना है 3 मीन्स 4x, ब्रेथ कितनी है 3x। ओके, ये तो आयत की होती है अंदर वाले की, नहीं तो आप +3 करके ऐड करके +2 इंटू 3, क्लियर, नो प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा आपका 288 इंटू 3 2 जा 6, 4 3 7x प्लस 6 का आप क्या करेंगे इक्वल है ट्रांसफ़र, तो 288 अपॉन 6 इज इक्वल टू 7x प्लस 6 से आप इसको जब डिवाइड करें, डिवाइड लगाएंगे इसमें, तो हो जाएगा 6 4 जा 24, बचा कितना 4 हो गया 48, 6 8 जा 48, मतलब 48 टाइम कैंसिल हुआ, और 7x प्लस 6 का भी आप ट्रांसफ़र कर देंगे तो 48 6 इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, बचा 7x। ये हो जाएगा आपका 48 माइनस 6 42 इज इक्वल टू 7x। 7 का आप कर देंगे ट्रांसफ़र तो 42 अपॉन 7 इक्वल टू x, और 7 से एक 42 कितने टाइम हो जाएगा 6 टाइम, तो यहाँ से आपको निकल कर आएगा x इज इक्वल टू 6। अब आपसे पूछा क्या था, मैदान की चौड़ाई मीन्स 3x, तो 3x पूछा था ना, तो 3x हो जाएगा 3 इंटू 6 मीन्स 18 मीटर, क्लियर। ओके, तो देखिए ट्रिक से आपने सॉल्व किया, इतने में हो गया। यदि आप बेसिक से करते तो बहुत 2 इक्वेशन बनते हैं, उनको सॉल्व करना पड़ता, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक 24 मीटर लंबे तथा 18 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों तरफ एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। रास्ते का क्षेत्रफल है 272, तो रास्ते की चौड़ाई क्या होगी, मतलब W आपको निकालना है। सेम क्वेश्चन जो अब भी था उसी के जैसे, डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है भाई। रास्ता अंदर है तो ट्रिक क्या होती है, क्षेत्रफल होता है रास्ते का 2W इंटू L प्लस B, क्योंकि अंदर है तो माइनस लगेगा, फिर से 2W, क्लियर। और क्षेत्रफल कितना दिया रास्ते का 272, और 2W क्योंकि W तो ज्ञात करना, और लेंथ कितनी है 24 प्लस ब्रेथ कितनी है 18 माइनस 2W। तो अब देखिए इसका आप क्या करेंगे, 272 बराबर 2W, 24 और 18 आपके कितने हो जाएंगे 42, 8 और 4 12 की 2, हासिल की 1, 1 और 1 2 और 2 4, ऋण 2W। अब बताइए, अब यहाँ से आप ऑप्शन का यूज करेंगे कि W इक्वल टू 3 लेंगे कि 4 लेंगे कि 2 लेंगे कि 2.5 लेंगे, क्योंकि अब यहाँ से W की वैल्यू आप निकाल तो सकते हैं, लेकिन स्क्वायर में बन जाएगी। ये देखिए इसका इंटू इसमें करेंगे, फिर इसका इंटू इसमें करेंगे तो स्क्वायर में आएगा, लंबा हो जाएगा। आप ऑप्शन से चेक करिए भाई W की वैल्यू आप कितनी लें कि इसमें W की वैल्यू रखेंगे तो 272 आना चाहिए। जैसे आप 3 लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6 इंटू 42 माइनस 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 42 माइनस 6 करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 2 का 6 तो 6 3, ठीक है ना, 36 इंटू 6। अब 6 का इंटू 6 में करेंगे 36 आता है, तो क्या यहाँ पर 36 6 है क्या, नहीं है, मतलब 3 नहीं हो सकता भाई। 6 का इंटू 6 में करेंगे तो 6 6 36, 36 की 6, लेकिन यहाँ पर तो 2 है, तो 3 लेना पॉसिबल नहीं है। अब आप इसके लिए 4 लेके देखेंगे, तो देखिए 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 इंटू 42 ऋण 8, यहाँ पर भी 8 हो जाएगा, 8 गुणे तो 42 में से 8 घटाए तो कितने हो जाएंगे
2 के माने 12, 12 में से रखा 4 हासिल किए, 4 में से 1 किया तो 3, 34, 8 चौके 32। तो इनका इंटू करके देखिए 272 आ रहा है कि नहीं। 8 चौके 32 की 2 हासिल की 3, 8 तिया 24 और 3 27, 272 आ गया। मीन्स आपका W जो है वो क्या है 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ऑप्शन से भी कर लिया करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। शेष भाग में घास उगाई है। घास वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। सिंपल है। अब भी जो मैंने क्वेश्चन किया था कि ये आपका आयत है, इसकी भुजाओं के समांतर एक रास्ता यहाँ बना है इस टाइप का, और एक रास्ता यहाँ बना है इस टाइप का। ये रास्ते हैं 2, जिसकी लंबाई है आपकी 2 मीटर। इस शेष भाग में घास उगी है। इसका क्षेत्रफल तो कितना ईजिली क्वेश्चन है, L माइनस डब्लू इंटू बी माइनस डब्लू। लंबाई कितनी है 25, तो 25 ऋण 2 गुणा चौड़ाई है 15 ऋण 2, 23 गुणा 13, 13 तिया 39 की 9 हासिल की 3, 13 दूनी 26 और 3 29 मीटर स्क्वायर, 299 मीटर स्क्वायर रास्ते का शेष भाग का क्षेत्रफल होगा जहाँ पर घास उग आई है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 25। मैं आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक समझ में आ रही होंगी। एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते पर 10 प्रति वर्ग मीटर की दर से दरी बिछाने का खर्च होगा। मतलब रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो ट्रिक क्या है आपकी, देखिए चित्र बनाने की आवश्यकता है क्या, यदि आप चाहें तो बना भी सकते हैं। क्या है, पार्क की लंबाई 90 लंबाई और 60 चौड़ाई। इसके अंदर मतलब अंदर ऐसा बनेगा, ये रास्ता जिसकी चौड़ाई कितनी है 5 मीटर। बताइए 90 में से 5 यहाँ घटेगा, 5 यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा 80, और यहाँ पर बचेगा 50। लेकिन आपको ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, ट्रिक से करेंगे, बेसिक से करने की आवश्यकता नहीं है। रास्ते का क्षेत्रफल जो होगा क्या हो जाएगा LBW, 2 बार W हुआ है वो आउट, अंदर है तो यहाँ तो प्लस और यहाँ माइनस, बस LBW में छोड़ा यहाँ पर क्रिकेट का। तो 2W मीन्स 2 × 5, ब्रैकेट में लेंथ है 90 मीन्स 90, और ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई है 60 ऋण 2 गुणे 5। क्लियर हो जाएगा आपका 10 गुणा 150 ऋण 10। आप इसको करेंगे, देखिए 10 का गुणा 150 में 10 घटाएंगे तो 140 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 140। तो ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल कितना निकल कर आएगा 1400। अब 1400 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा, और 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से आपको खर्च निकालना है। तो खर्च कितने रुपए होंगे 1400 गुणा 10, तो आपका आंसर निकल कर आएगा 14,000। कितना आंसर निकल कर आएगा 14,000 खर्च होंगे। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप है आपका 5, पत्थर टाइल्स की संख्या पर आधारित। तो देखिए एक आयताकार फर्श 4 मीटर बाय 3 मीटर का है। इसमें 30 सेंटीमीटर बाय 2 डेसीमीटर आयताकार पत्थर लगवाने हैं तथा प्रत्येक पत्थर 50 रुपये का है। तो कितना खर्च होगा। तो पहले वो पत्थरों की संख्या निकालना पड़ेगी। क्या निकालना पड़ेगी, पत्थरों की संख्या की, नंबर ऑफ स्टोन कितने होंगे। तो सबसे बड़े वाले का क्षेत्रफल मतलब 4 मीटर गुणा 3 मीटर, फिर पत्थर का क्षेत्रफल मीन्स 3 सेंटीमीटर गुणा 2 डेसीमीटर। अब आप एक बात गौर कर लेना
कि जो यूनिट होती हैं वो या तो मीटर में होना चाहिए या सेंटीमीटर या डेसीमीटर। अब यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए ईजिली तरीका है कि आप बड़ी वाली को छोटी में कन्वर्ट कर लें। 4 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 4 में कितने हो जाएंगे 400, 3 में हो जाएंगे 300, ये सब सेंटीमीटर में बदल गया, तो ये तो 30 सेंटीमीटर ही है। अब ये 1 डेसीमीटर में होते हैं 10 सेंटीमीटर, तो 2 में कितने होंगे 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर हो गया, तो 1 0 2 0 1 0 2 0, 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2 और 2 का 2 दूनी 4, 0 के 0, मतलब 200 पत्थर लगेंगे। कितने पत्थर लगेंगे 200। एक पत्थर का खर्च है 50, तो यहाँ पर आपका खर्च निकालना है। क्या निकालना है? खर्च। खर्च कैसे निकलता है भाई? कितने पत्थर लगना है 200, एक पत्थर का 50, तो 200 का कितना हो जाएगा 0 0 0 3 0, तो ये हो जाएंगे 5 दूनी 10, 10,000 रुपये। ये आपका आ गया आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार फर्श का क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल आपको पहले ही दे दिया, और 60 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर आकार के कितने पत्थर लगेंगे? तो सिंपल है, ये तो सब कर सकते हैं, पत्थरों की संख्या। तो देखिए 300 मीटर स्क्वायर और यहाँ पर 60 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर। अब इसमें हमने बोला था कि देखिए 100 से गुणा मत कर देना, ये मीटर स्क्वायर में मतलब मीटर 2 बार है, तो 100 का गुणा कितनी बार होगा 2 बार, 1 मीटर का और 1 मीटर का, तो ये भी हो गया 60 गुणा 20। तो देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, नीचे बचा 2 2, तो 2 का 100 में कटेगा 50 बार, इस 2 से 100 कटेगा 50 बार। तो कुल मिला के आपका ये पत्थरों की या टाइल्सों की किसका निकालना है आपको? पत्थरों की संख्या 50 गुणा 50, तो देखिए 2 0 के 2 0, 5 5 25, 2500 पत्थर लगेंगे। क्लियर? तो ये ट्रिक से बहुत ईजिली तरीके से आपका निकल आता है। टाइप आपका नेक्स्ट है 6। ये जो टाइप 6 है आपका आयत की लंबाई चौड़ाई पर आधारित है और क्षेत्रफल पर। तो देखिए एक आयत की लंबाई को 2 गुना तथा चौड़ाई को आधा करने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये क्षेत्रफल पर प्रभाव वाले सवाल हैं। तो अपन पहले निकालते हैं जब लंबाई चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं था। जैसे हमने लिख दिया कि लंबाई मीन्स लेंथ ए है और विड्थ ये है, तो क्षेत्रफल निकल आया। ठीक है, प्रश्न के अनुसार इन्होंने अब क्या बोला? स्टेप सेकंड में बोला कि लंबाई को दोगुना कर दिया, मतलब 2L गुणा चौड़ाई को इन्होंने आधा कर दिया, मीन्स आधा। तो देखिए इसको जब हल करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या निकलेगा? लंबाई गुणे चौड़ाई निकलेगा, मतलब वही का वही रहेगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अपरिवर्तित। भाई क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, ठीक है ना? यही हो रहा है इसमें, पहले भी L इंटू बी था और अभी भी L इंटू बी है। आप संख्या लेके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की चौड़ाई 30% कम करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखना, जब सिर्फ कोई एक चीज़ ही बढ़ाते हो दूसरे को कांस्टेंट रखते हो तो क्षेत्रफल भी उतने ही प्रतिशत बढ़ा रहा है तो बढ़ेगा, कमा रहा है तो कमेगा। इसको हल कैसे करेंगे? हल करके ही बता देता हूँ मैं। जैसे हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि देखिए x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपन 100, ये फार्मूला मैक्सिमम जगह यूज किया जाता है। तो देखिए यदि x इसकी लंबाई है और y चौड़ाई है, तो लंबाई तो अपन ने 0 रखी है, ना तो बढ़ाई ना कमाई, और चौड़ाई को 30% कम कर दी, मतलब ऋण 30। अब प्लस माइनस में से हम प्लस लगेगा कि माइनस, तो देखिए कम कर रहे हैं तो माइनस लगेगा। कितना कम कर रहे हैं? तो 0 इंटू 30। भाई आपकी जो है लंबाई तो 0 ही रहेगी ना, तो उसको बढ़ाया ना कमाया, और बटे में क्या जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 0 में से 30 कटाए तो ऋण 30, ऋण ये सब 0 हो जाएगा क्योंकि 0 का इंटू हो रहा है, तो आंसर आएगा ऋण 30% की कमी। क्षेत्रफल में 30% की कमी होगी। तो सिंपल, आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। आप इतना याद रखिए, यदि यह सिर्फ किसी एक चीज़ को स्थिर रखकर
लंबाई को स्थिर रखा है और चौड़ाई बढ़ाई है, जितने प्रतिशत तो उतने प्रतिशत उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा या कमेगा। यहाँ कम किया है तो कम होगा और बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। क्लियर है, इसमें आपको हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई 25% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो ये हमने प्रतिशत में बहुत अच्छे से पढ़े हैं। जो हमने प्रतिशत टॉपिक पढ़ा था कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो एक गृहिणी उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करे कि उसका जो बजट है वो यथावत रहे, इस टाइप के क्वेश्चन। तो सिंपल सी ट्रिक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 25। वृद्धि हो रही है मतलब 100 धन 25 और प्रतिशत का 100। सिंपल। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 25 बटा 125 गुना 100। 25 से 25 और 25 दिया 75, मतलब आपका हो जाएगा 100 बटा 3। 3 से आप भाग लगाएंगे 100 में तो कितनी बार लगता है, 33 सही 1/3%। मतलब चौड़ाई हमको कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, 33 सही 1/3%। और बहुत से लोग क्या करते हैं, जितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही उतनी कमी कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि लंबाई भाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। लंबाई अपन ज़्यादा बढ़ाएंगे तो चौड़ाई को, मतलब लंबाई को यदि अपन 10 बढ़ा रहे तो चौड़ाई को उससे ज़्यादा ही बढ़ाना पड़ेगी, कमाना पड़ेगी। अब देखिए, आयत की चौड़ाई 10% कम करने पर उसका क्षेत्रफल कम ना हो, उसकी लंबाई में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। तो 10 से तो ज़्यादा ही की करनी पड़े, कम की करनी पड़ेगी। अब चेक कर लेता हूँ। देखिए 10% की कमी कर रहे हैं तो 10 बटा कमी कर रहे हैं तो 100 ऋण 10 गुणा 100। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 10 बटा 90 गुणा 100। 0 से 0 कट जाएगा तो 100 बटा 90, 100 बटा 9। 100 में 9 से भाग लगाएंगे, 9 एकम 9, बचा 1 हो गया 10, 9 एकम 9, फिर बचा 1/9। 11 सही 1/9%। ठीक है ना। लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेंगे, 11 सही 1/9 की। तो इस टाइप की ट्रिक बहुत इजी ट्रिक होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा 10% की, तथा यहाँ पर होगा चौड़ाई में 10% की कमी हो तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा। तो सिंपल है, वृद्धि मतलब धन और कमी मतलब ऋण। 10 की वृद्धि की, 10 की कमी, फिर प्लस माइनस माइनस, 10 गुणा 10 बटा 100। ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन हमने प्रतिशत में बहुत अच्छे से किए, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 10 माइनस 10 कितना होता है, 10 ऋण 10 0, ऋण 10 धाम 100, 100 बटा 100 मीन्स ऋण 1% की कमी। ऋण का निशान आता है मतलब कमी और धन का आता है तो वृद्धि। तो क्षेत्रफल में ऋण 1% की कमी होगी। तो ये ट्रिक्स हमने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई हैं प्रतिशत में। यदि आपने नहीं देखा तो मेरी प्ले लिस्ट से प्रतिशत टॉपिक के वीडियोज डले हुए हैं, आप ज़रूर देख लीजिए, ताकि प्रतिशत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अभी भी हमारे साथ चल रहा है। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 50% की कमी करने पर जो नया आयत बनेगा पहले वाले आयत के क्षेत्रफल की तुलना में कितना कम या ज़्यादा होगा। तो देखिए कितना कम या ज़्यादा होगा तो ये आपको बताना है। इसके लिए ट्रिक वही है आपकी, 50 की वृद्धि की, 50 की कमी की, प्लस माइनस माइनस, 50 गुणा 50 बटा 100। तो ये तो 0 ऋण, ये हो जाएगा 2 0 2 0 कट गए, 5 पंजे 25%, मतलब ऋण 25% की कमी हो जाएगी। जो नया बनेगा उसमें ऋण 25% की कमी हो जाएगी। इसको आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए इसकी लंबाई है 100 और चौड़ाई है इसकी 50। आप 50% की वृद्धि कर रहे हैं तो 100 का हो जाएगा कितना, इसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा, ये आपका निकलेगा 5000। ठीक है। अब क्या कर रहा है आप, क्षेत्रफल में इसकी लंबाई है 50% की वृद्धि तो 100 का हो जाएगा 150, और 50% की कमी कर रहे हैं चौड़ाई में तो 50 का 50%, ऐसे करेंगे आप।
ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 150 गुणा 25। ठीक है ना। आप 150 गुणा 25 करेंगे तो 25 जीरो या जीरो, 25 पंजे 125 की 5 हासिल की 2, 25 एकम 25 और 2 27। देखिए ये निकला था 5000, ये निकला है 2750। कम हो गया। अब कितना कम हो गया तो आप पहले इसमें अंतर निकालेंगे, फिर उसका प्रतिशत बनाएंगे, इसलिए आप सीधा इससे ही कर लेना। ठीक है ना। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर जो आपके टाइप 5 था, 6 था, हो गया। अब मैं टाइप 7 नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो आप टाइप बाय टाइप क्वेश्चन करते जाइए, वीडियो देखते जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे ऑल वीडियोस आपको अवेलेबल होते जाएं। थैंक यू।